हमारा विशाल भारत देश जो 6 दशकों से विकास की श्रेणी में बिना थके लगातार आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। इन 6 दशकों में यहाँ कई निर्माण हुए और इसे खूबसूरती प्रदान करने के लिए आज भी कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। कहीं उच्च तकनीकों और वस्तुओं की मदद से ऊंची और भव्य इमारतों का निर्माण हो रहा है, तो कहीं एक कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ने के लिए पुल का, कहीं सड़कों का निर्माण चल रहा है, तो कहीं जनजीवन को खुशहाल करने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। निर्माण चाहे जिसका भी हो, मगर बुनियादी वस्तुएं एक ही हैं और उनमें से एक है सीमेंट। इस विकास की दौड़ में देश के पांव को और भी मजबूती से जमाने के लिए एक कंपनी प्रयासरत है, जिसका लक्ष्य है उभरते भारत की नींव को मजबूती से टिकाना, और यह श्रेय जाता है जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी की स्थापना सन 1986 में इसके संस्थापक मिस्टर जी.सी. अग्रवाल ने की। खनिज लवण के प्रचुर भंडार माने जाने वाले राज्य झारखंड के एक शहर हजारीबाग में 15 एकड़ की जमीन पर इसका निर्माण हुआ। यह जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी की पहली यूनिट है जहां क्लिंकर बनाने की मशीन से लेकर सीमेंट को बोरियों में भरने तथा स्वतः ट्रक पर लोड करने वाली स्वचालित मशीनें लगी हुई हैं। इस कंपनी के संस्थापक मिस्टर जी.सी. अग्रवाल का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री लगाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रति कुछ करने का जज्बा है। 1982 में मिनी सीमेंट प्लांट का एक बाढ़ आया था। मिनी सीमेंट प्लांट काफी आए थे, बन रहे थे, कुछ यूपी में भी आए थे और कुछ राजस्थान में काफी नंबरों में आए थे, लार्ज में। तो मैंने उस प्लांट को विजिट किया और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी एक सीमेंट प्लांट हजारीबाग में कर रहे हैं। सीमेंट के निर्माण में कुछ खनिजों और अन्य प्रकार के तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, जिसका मुख्य आधार है चूना पत्थर, और दूसरे खनिजों में मुख्य है जिप्सम। कंपनी के पास अपनी माइंस हैं, जिनकी टनों की मात्रा में चूना पत्थर निकाला जाता है और कुछ मात्रा JSMDC यानी झारखंड स्टेट माइंस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन से खरीदा जाता है। क्योंकि जिप्सम बहुत ही कम राज्यों में पाया जाता है, इसलिए कंपनी इसे RSMDC यानी राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन से भी खरीदती है। चूना पत्थर को ठोस करके क्लिंकर का रूप दिया जाता है, जिसमें चूना पत्थर के साथ सिलिका, एल्यूमिना तथा आयरन ऑक्साइड की एक सुनिश्चित मात्रा भी मिलाई जाती है। इसे रोटरी क्लिन में जलाया जाता है, जिससे क्लिंकर का उत्पादन होता है, और यही क्लिंकर सीमेंट के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। चूना पत्थर को क्लिंकर में बदलने की प्रक्रिया भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि क्लिंकर की क्वालिटी तत्वों के सही अनुपातिक मिश्रण से ही बनती है, जो सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। इसके लिए जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी के पास अपना रोटरी क्लीन है, क्योंकि सीमेंट की गुणवत्ता के लिए ये कंपनी सिर्फ अपने एक्सपर्ट के ऊपर ही भरोसा करती है। सीमेंट की गुणवत्ता को बनाए रखने और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिहाज से कंपनी ने अपना लैब के साथ R&D डिपार्टमेंट अपने खुद के फैक्ट्री में ही बना रखी है, जहां कोई भी कच्चा माल मंगवाने से पहले उसके सैंपल की जांच की जाती है और इसे उच्च कोटि का प्राप्त होने पर ही मंगवाया जाता है।
जयलक्ष्मी सीमेंट की विशेषता को नजर में रखते हुए इसके कच्चे माल के साथ साथ प्रक्रिया के दौरान और अंतिम उत्पाद की जांच यहां क्वालिटी कंट्रोल के सीनियर हेड श्री राम सिंह की देखरेख में की जाती है। सीमेंट बना करके उसमें मैग्नीशियम जो है वो ग्रेजुअली हाइड्रेशन होता है उसका, तो बल्क वॉल्यूम फॉर्म करता है। तो किसी भी कंक्रीट में अगर ये लिमिट से ज़्यादा है तो बल्क वॉल्यूम कंपाउंड बनाएगा और उसको रुइन कर देगा। इसलिए इसका नॉट मोर देन 6% ये BIS करता है, परंतु हम लोगों का क्या है कि ये 3% से इन बिटवीन ही रहता है अपने सीमेंट में। कंपनी 3 किस्म के सीमेंट का उत्पादन करती है, जिसमें पहला है OPC, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। दूसरा सीमेंट है PPC यानी पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और तीसरा सीमेंट है PSC, जिसका मतलब होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। OPC के लिए क्लिंकर और जिप्सम, PPC के लिए क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश तथा PSC के लिए क्लिंकर, जिप्सम और स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे मालों की ढुलाई शहर के मुख्य सड़क से की जाती है और उन कच्चे मालों को यहाँ के शेड्स में रखा जाता है। सभी कच्चे माल के लिए अलग अलग शेड हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता लगभग 2000 से 8000 मैट्रिक टन की है। बाद में इनको शेड से निकालकर पे लोडर के द्वारा अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है, जहां से ये कन्वेयर बेल्ट के सहारे अलग अलग हॉपर्स में चले जाते हैं। हॉपर एक विशाल टिपनुमा टंकी होती है, जहां कच्चे माल को स्टोर किया जाता है। कंपनी की विशाल उत्पादन क्षमता के हिसाब से क्लिंकर के 4 हॉपर्स, जिनकी क्षमता 5000 मैट्रिक टन, जिप्सम के 2 हॉपर्स, जिनकी क्षमता 1000 मैट्रिक टन, फ्लाई ऐश के 3 हॉपर्स, जिनकी क्षमता 2000 मैट्रिक टन और स्लैग के 3 हॉपर्स, जिनकी क्षमता 2000 मैट्रिक टन की है। यहाँ की सारी मशीनें जर्मन एवं फ्रेंच तकनीकों के आधार पर बनी हैं, जो बड़ी होने के साथ साथ जटिल भी हैं। इसलिए फैक्ट्री में मरम्मतकर्ताओं का एक दस्ता हमेशा इसकी निगरानी करता रहता है और ये सारी देखभाल यहाँ के मैकेनिकल हेड की अगुवाई में होता है। मिस्त्री जो है फिटर वो लोग पूरे प्लांट में निकलता है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो जल गैस होती है तो प्लांट को चालू करते हैं। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया हॉपर से शुरू होती है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग हॉपर होने के कारण सीमेंट की गुणवत्ता और किस्म का चुनाव करना आसान हो जाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी 3 प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करती है। इसमें पहले हम OPC की बात करते हैं। इसके लिए सिर्फ क्लिंकर और जिप्सम की जरूरत होती है, इसलिए एक हॉपर से क्लिंकर और दूसरे से जिप्सम का मिश्रण एक संतुलित अनुपात में किया जाता है। हॉपर के सिरे से एक वेट फीडर लगा होता है, जिसका काम कच्चे माल को निर्धारित वजन के हिसाब से गिराना होता है। इसका चयन कि कौन से वेट फीडर से कितना माल निकालना है, इस आधार पर किया जाता है कि हर घंटे कितना टन सीमेंट का उत्पादन करना है। उन्नत किस्म और गुणवत्ता को बरकरार रखने के नजरिए से एक्सपर्ट हर कच्चे माल के अनुपात को कुल उत्पादित सीमेंट के वजन के हिसाब से बंटवारा कर वेट फीडर में फीड कर देते हैं, जिससे मशीनें उसी अनुपात में उनको गिराती रहती हैं। क्वालिटी के हिसाब से कंपनी OPC को 43 ग्रेड का बनाती है, जो मजबूती और सहन शक्ति की दृष्टि से काफी उन्नत किस्म का होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 8112 1989 के मुताबिक जिस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिनों पर 43 मेगापास्कल मिनिमम बरकरार रहे,
वो 43 ग्रेड का कहलाता है और जयलक्ष्मी सीमेंट 47.7 मेगापास्कल मिनिमम का रिजल्ट देती है, जो हाई क्वालिटी की पहचान है और इसे BHU, BIS, श्रीराम टेस्ट हाउस एवं NCCBM ने भी प्रमाणित किया है। OPC में जो हम लेते हैं ये केवल क्लिंकर और जिप्सम लेते हैं। यहाँ पर क्लिंकर का रेशियो 95 से 97% के बीच का होता है और जिप्सम का रेशियो 3 से लेकर 5% के बीच का होता है। कब 3 रखना है, कब 5 रखना है, कब 95 रखना है, कब 97 रखना है, ये डिसीजन लेबोरेटरी करती है। उसके केमिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार। दूसरी क्वालिटी के सीमेंट में PPC आता है। कंपनी PPC पार्ट 1 IS 1489 1991 का उत्पादन करती है, जो फ्लाई ऐश बेस्ड है। PPC का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2 मुख्य आधारों के साथ फ्लाई ऐश पर भी निर्भर करता है। फ्लाई ऐश बिटुमिनस और लिग्नाइट नामक उच्च कोटि की ज्वलन क्षमता वाले कोयले के अवशेष होते हैं, जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर स्टेशन या अन्य दूसरी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इन अवशेषों के इस्तेमाल से सीमेंट की मजबूती का आधार ही नहीं बढ़ा, बल्कि इन अवशेषों को ठिकाने लगाने का एक वैकल्पिक समाधान भी निकल आया, जो बड़ी चुनौती हो सकती थी। इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सीमेंट के लिए वो फ्लाई ऐश ज्यादा बेहतर होता है जिसमें जलने की क्षमता 12% तक खत्म हो चुकी हो, परंतु जयलक्ष्मी सीमेंट के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली फ्लाई ऐश में इसकी मात्रा 1.58% तक होती है। इसके अलावा यहाँ जो तीसरे प्रकार के सीमेंट का उत्पादन होता है वो है PSC, जिसमें फ्लाई ऐश की जगह स्लैग का इस्तेमाल होता है। फ्लाई ऐश कोयले से निकली हुई थर्मल पावर स्टेशन से एक वेस्ट है, जो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, किसी के थर्मल पावर स्टेशन के लिए भी प्रॉब्लम है। इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस से निकला हुआ स्लैग जो होता है वो भी एक वेस्ट है। इसमें दोनों में, फ्लाई ऐश में भी और स्लैग में भी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज पाई जाती है। फ्लाई ऐश में जो स्ट्रेंथ आती है वो 1 हफ्ते के बाद शुरू होती है और जैसे जैसे भवन का हमने निर्माण किया तो उत्तरोत्तर उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। स्लैग में जो है तुरंत स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। कच्चे मालों को कन्वेयर बेल्ट के सहारे बॉल मिल में भेजा जाता है, जहां 3 बड़े बड़े ग्राइंडर, जिनमें से हर एक की क्षमता 25 मेट्रिक टन सीमेंट पीसने की है, दिन रात इन पदार्थों को पीसकर सीमेंट बनाने के काम में लगे रहते हैं, ताकि जयलक्ष्मी सीमेंट के उपभोक्ताओं के पास उन्नत कोटि और विराट स्ट्रेंथ वाले सीमेंट को बिना किसी चूक और देरी के पहुंचाया जा सके। इन मिश्रणों को पीसने के दौरान जो पदार्थ बिना पीसे रह जाते हैं वो ग्राइंडर से अलग हटकर खुद ब खुद निब कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं, ताकि सीमेंट में कोई भी ऐसी अशुद्धि न रह जाए जिससे इसके गुण, नाम और खूबियों पर कोई असर पड़े, और यह ग्राइंडर से निकलकर स्क्रू कन्वेयर से होते हुए एयर लिफ्टर के टंकी तक पहुंचता है, जहां बड़े बड़े ब्लोअर इन्हें उड़ाकर इनके स्टोरेज तक पहुंचा देते हैं। ये सभी मशीनें स्वचालित हैं, इसलिए इन्हें चलाने के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के अभाव में काम बंद न पड़ जाए, इसके लिए इसकी पूर्ति का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे पास जनरेटर हैं 2 15 केवीए के जनरेटर हैं और ऑक्सिलरी के लिए 250 केवीए के जनरेटर हैं। जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक जाना पहचाना नाम होने के साथ साथ एक बड़ा परिवार भी है। क्वालिटी कंट्रोल में हेड हो गए श्री राम सिंह, मैकेनिकल हेड है हमारे सुबोध शर्मा, फैक्ट्री इंचार्ज है रईस खान, साइंटिस्ट जो R&D वगैरह भी देखते हैं उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, और इलेक्ट्रिकल हेड निशार अख्तर, मार्केटिंग हेड इनके टीम है। ये सारी टीम है हमारी जो फैक्ट्री का काम पूरी देखती है। इस परिवार को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के पास हजारीबाग के अलावा 3 और ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें दिन रात काम चलता रहता है। हम लोग की एक यूनिट बनारस में है, जौनपुर में, एक रायबरेली में यूनिट है, एक रानीगंज में यूनिट है,
एक हजारीबाग की यूनिट है। इसमें एक यूनिट है रायबरेली की जो 10 एकड़ की जमीन पर बनी है। दूसरी यूनिट भी रामनगर की जमीन पर 10 एकड़ में फैली हुई है और तीसरी यूनिट रानीगंज की जमीन पर 50 एकड़ में अपना पांव पसारे हुए है। इन सारी यूनिट की कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 8000 मीट्रिक टन है और भविष्य में इसकी क्षमता में हर रोज 1000 मीट्रिक टन सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। जयलक्ष्मी सीमेंट के कस्टमर सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि आम जनता के हित में काम करने वाली यूपी सरकार भी है। यह सीमेंट अपने आप को इस तरह साबित कर चुका है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग के लोग पूरे विश्वास के साथ सरकारी निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि जल विभाग के निर्माण में जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी पिछले कुछ सालों से इसे लगातार सीमेंट की सप्लाई कर रही है। हमारे यहाँ 2008 से 2009 तक पूरे भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम में हमारी ही कंपनी का सीमेंट सप्लाई हुआ है। हमने तो ट्रेड, नॉन ट्रेड, इवन एक्सपोर्ट में भी अच्छा कार्य किया है। ताज़ा सीमेंट को स्टोर करने की जगह को साइलो कहते हैं, जो कि काफी बड़ी बड़ी स्टोरेज टंकियां होती हैं। यही वो स्टोरेज टंकियां हैं जहां सीमेंट ब्लोवर के द्वारा भेजी जाती है। हजारीबाग के फैक्ट्री में 2 साइलो टंकियां हैं जिनमें से हर एक की क्षमता लगभग 1000 मीट्रिक टन सीमेंट इकट्ठा करने की है। इसकी मजबूती और उन्नत तकनीकों का फायदा और भी लोग किफायती दाम में उठा सकें, इसके लिए बाजार में एक दल हमेशा कार्यरत रहता है। इस दल का उद्देश्य यही रहता है कि लोग अपने निर्माण कार्य के दौरान जयलक्ष्मी सीमेंट की खूबियों से अनभिज्ञ न रह जाएं और इनकी मेहनत का रंग निखर कर सामने भी आया है। कस्टमर लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा पूरा पुल बनता है, हमारा रोड बन रहा है, हमारा लखनऊ में, पटना में, मुजफ्फरपुर में हर जगह मकान बन रहा है। हर जगह मतलब सीमेंट का कस्टमर के प्रति बहुत हम लोग माल दे नहीं पाते हैं। आज की दौड़ में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लाखों उपभोक्ता जयलक्ष्मी सीमेंट के विराट वादों से बहुत ही संतुष्ट हैं। कंज्यूमर में हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कंज्यूमर हमें फोन करके कांटेक्ट करता है कि सर हमें ये मटेरियल चाहिए। नवनिर्मित भारत के लोगों के सोचने के तरीकों में काफी बदलाव आया है और इस दौड़ में जयलक्ष्मी सीमेंट कंपनी ने अपने विश्वास को बनाने में सफलता हासिल कर रखी है। किसी भी कंज्यूमर का जब बैग जाता है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसमें हमारी कंपनी की बोरी रखी है कि नहीं। तो जो 10-20 बोरी जाती है तो उसमें कम से कम 2-3 बोरियां उसमें मेरी कंपनी की होती है। तो उससे ये समझ में आता है कि डे बाई डे हमारा बाजार शेयर बढ़ता चला जा रहा है। समय बचाने और गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिहाज से सीमेंट की बोरियां इलेक्ट्रॉनिक रोटो पैकर मशीन से भरी जाती हैं, जो हर बोरी में लगभग एक ही वजन के बराबर सीमेंट भरती है, जिसमें प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 50 किलोग्राम का होता है। रोटो पैकर है कि हाई एफिशिएंसी मशीन है, उससे जो ट्रकों को लोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑटोमेटिकली ट्रक में स्टैकिंग हो जाता है, वजन में 100% गारंटी है और बोरे को नुकसान नहीं होता है। फैक्ट्री में ऑटोमेटिक ट्रक लोडर मशीन लगी हुई है, जो सीमेंट की बोरियों को ट्रक पर पैकिंग के तुरंत बाद ही लोड कर देती है, जिससे गर्म और ताज़ा सीमेंट उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। और सीमेंट लोड होने के बाद ट्रक निकल पड़ा है एक नई मंजिल की ओर, जहां किसी का सपना सच होने वाला है। जयलक्ष्मी सीमेंट विराट के द्वारा